The 5G that we've launched in our country is completely indigenous, standalone. That we can now provide 5G for countries which they want, which whoever wants it. So our 5G is not imported from somewhere else. It's our own, product. So on 5G, I think we can be immensely proud of India's achievement. 10 Gbps जितनी हाई स्पीड हमारी लाइफ का पार्ट बनने वाली है 5G के थ्रू। अबे मेरा मतलब है हाई इंटरनेट स्पीड। रिसेंटली मोदी जी अनाउंस दी ऑफिशियल 5G रोल आउट इन इंडिया। 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में गवर्नमेंट ने रुपीस 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया था और काफी अच्छी बिडिंग्स भी करी। 5G के भारत में आने से हमें और भारत की इकोनॉमी को कई फायदे होंगे, इसलिए 5G के बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 5G को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि आप उसके कैसे और कहां बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो, और एयरटेल, अडानी और जियो के बीच की 5G वॉर के विनर को भी प्रेडिक्ट करेंगे। सो व्हाट इज 5G? जैसे स्मार्ट बनने के लिए टेस्टिंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वैसे ही 5G को समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या EM स्पेक्ट्रम को समझना भी जरूरी है। जब एनर्जी ट्रैवल करने के साथ साथ स्प्रेड भी होती है, तब उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। एंड व्हेन इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इट इज कॉल्ड EM रेडिएशन। जैसे लाइट एक EM रेडिएशन है, वो सूरज से निकलकर स्पेस में वैक्यूम में भी ट्रैवल करके अर्थ पर आ जाती है। EM रेडिएशन को उनकी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से एडजस्ट करने पर हमें मिलता है EM स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहा है यार, हिंदी में बात करना। सुन के बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हम सब पूरे समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से घिरे हुए होते हैं। इसका यूज कई चीजों में जैसे माइक्रोवेव ओवन, रेडियो, एक्सरे और मोस्ट इंपोर्टेंटली टेलीकॉम सर्विसेज में होता है। द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम लाइज समवेयर बिटवीन द रेडियो वेव्स एंड द माइक्रोवेव्स। यहीं पर 2G, 3G, 4G और अब 5G स्पेक्ट्रम की वेव्स मिलती है। हर जनरेशन की अपग्रेड के साथ डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड और फीचर्स भी अपडेट होते जा रहे हैं। अनलाइक द अपडेट्स ऑफ आईफोन, ये अपडेट्स एक बड़ा चेंज लेकर आते हैं। 1979 में 1G लॉन्च हुआ था और उसके थ्रू हम फोन पर बात करने लगे। फिर ऑलमोस्ट 10 साल बाद आया 2G विद अ मेजर अपडेट ऑफ SMS एंड MMS सर्विस। फिर 2008 में आ गया 3G, जिससे मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड 64 kbps से बढ़कर 8 Mbps तक हो गई। और फिर आया 4G, जो 3G से 15 टाइम्स ज्यादा फास्टर है और अभी भी आपके डिवाइस में काम कर रहा है। इंडिया में इन फ्रीक्वेंसीज के एमिशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और एक ऑक्शन के थ्रू प्राइवेट कंपनीज को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर देती है। अगस्त में हुए 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जियो, एयरटेल, वी और अडानी ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी हाईएस्ट बिडिंग 85,000 करोड़ से भी ज्यादा गई थी। दी ऑक्शन। चलिए अब ऑक्शंस की कुछ डिटेल्स समझते हैं, जिससे हमें अंबानीज और अडानीज के इतने सारे पैसे खर्च करने का रीजन भी समझ आ जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम लेयर्स में काम करता है। 3 टाइप के बैंड्स होते हैं जो अलग अलग चीजों में काम आ सकते हैं। लो बैंड विच इज 700 to 2500 मेगाहर्ट्ज, मिड बैंड विच इज 3300 to 3600 मेगाहर्ट्ज एंड हाई बैंड विच इज 26 गीगाहर्ट्ज। ऑक्शन में दूसरा सबसे महंगा बिकने वाला बैंड था लो बैंड, जिसे जियो ने 39,000 करोड़ में खरीद लिया। इसका यूज हम जैसे लोगों के डिवाइसेस में होगा। रूरल एरियाज और मास पॉपुलेशन का नेटवर्क इसी बैंड पर ऑपरेट करेगा। और सबसे महंगा बिका मिड बैंड, जो 1 Gbps की स्पीड प्रॉमिस करता है और सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही ऑपरेट करेगा। इट वॉज बॉट बाय जियो, एयरटेल एंड वी फॉर मोर देन 80,000 करोड़। और हाई बैंड, जो मेजरली इंडस्ट्रीज और बड़ी फैक्ट्रीज की मशीन्स ऑपरेट करने के काम आएगा, वो सिर्फ 14,000 करोड़ में ही बिक गया। इसे तीनों बड़े प्लेयर जियो, एयरटेल, वी ने तो खरीदा ही, और अडानी ग्रुप ने भी खरीद कर B2B टेलीकॉम में अपनी जगह मार्क कर दी है। तो अब आप अडानी का स्मार्ट मूव तो समझ ही गए होंगे। 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा लो लेटेंसी और अल्ट्रा हाई स्पीड प्रोवाइड करेगी, और ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ 5G। 5G 4G से 10 टाइम्स फास्टर है और 5G का यूज हमें IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। Alexa, टर्न ऑफ द लाइट्स। आज मैं सिर्फ लाइट्स और कुछ डिवाइसेस एक स्मार्ट स्पीकर के थ्रू कंट्रोल कर पा रहा हूँ। 5G के थ्रू एक पूरा स्मार्ट होम, जिसमें सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, एफिशिएंटली और बिना किसी हैसल के काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी 5G हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। घर बैठे बैठे कुछ डिजीज का रियल टाइम डायग्नोसिस डॉक्टर ऑनलाइन कर पाएंगे। कभी आपका एक्सीडेंट हो और आप अकेले हो तो एम्बुलेंस को आने में काफी देरी हो सकती है, पर वहीं पे अगर आपके पास एक 5G एनेबल्ड स्मार्ट वॉच हो तो वो एक्सीडेंट होते ही उसे एरर फ्री डिटेक्ट करके तुरंत एम्बुलेंस बुला सकती है और आपके सबसे पास के हॉस्पिटल में कहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल है वो भी पता लगा सकती है। स्मार्ट वॉच के थ्रू आपकी सेंसिटिव हेल्थ इन्फॉर्मेशन जैसे आपका ब्लड ग्रुप और रीसेंट बायोमेट्रिक्स भी हॉस्पिटल को बताकर आपका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा सकती है ना? अमेजिंग।
अभी के समय में भी ऐसे केसेस देखे जा सकते हैं जहां पर स्मार्ट वॉच ने हेल्थ इमरजेंसी को जल्दी डिटेक्ट करके कुछ लोगों की जानें बचाई है। एग्रीकल्चर में भी ड्रोन्स की मदद से फार्मर्स अपने लैंड को एरर फ्री एनालाइज कर सकते हैं। कहां पर कितने पानी और पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है वो भी जाना जा सकता है। 5G के थ्रू एडवांस फार्मिंग की जा सकती है विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ड्राइवरलेस कार्स, जो फ्यूचर की एक सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेशन है, 5G की मदद से अचीव की जा सकती है। इसके साथ ही हम वर्चुअल स्कूलिंग और ऑफिसेस बिना किसी इंटरप्शन के रियल टाइम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। द 5G मोबाइल वैल्यू चेन could alone generate up to $3.5 trillion in revenue by 2035 and support up to 22 million jobs। 5G के साथ भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भी नजदीक आता हुआ दिखता है। सेफ्टी इश्यूज। भारत ने 5G टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली डेवलप करी है, जबकि 70 कंट्रीज 5G ऑलरेडी यूज कर रही है और चाइना की हुआवी ने भी 5G डेवलप करा है, जो काफी सस्ते में हमें 5G बेचना भी चाहती थी। तो फिर हमने खरीदा क्यों नहीं, डेवलप क्यों किया? तो अगर हम उसका 5G यूज करते तो वो हमारा सारा डेटा चुरा कर पता नहीं इसके साथ क्या क्या करता। EM रेडिएशन से हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाई डेंसिटी रेडिएशन एरियाज में ही पॉसिबल है। इसके लिए जूही चावला ने 5G के अगेंस्ट एक लॉ सूट भी फाइल किया था, जो कोर्ट ने रफा दफा कर दिया। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे! Minister of Telecom Services Ashwini Vaishnav says that if the standard of EM radiation is 100 in the rest of the world, then it is 10 in India. So we are in a more than safe environment right now. और अगर हम 5G नहीं लाते तो हम टेक्नोलॉजिकली दुनिया से पीछे रह जाते, जो शायद जूही चावला समझ नहीं पाई। So lastly, how can you enjoy 5G? एयरटेल और जियो दोनों ने ही मेट्रो सिटीज में अपनी सर्विसेज शुरू कर दी है। इनिशियली दोनों कंपनीज अपनी सर्विसेज फ्री दे रही है, लेकिन इसके लिए आपके डिवाइस का पूरी तरीके से 5G कंपेटेबल होना जरूरी है, जिस पर सैमसंग और एप्पल 2022 के एंड होने से पहले काम कर लेंगे। आपको 5G यूज करने के लिए कोई नया सिम कार्ड नहीं लेना होगा। 4G सिम कार्ड से ही 5G को भी एक्सेस किया जा सकता है। इतनी अच्छी स्पीड, फिर तो ये महंगा होगा। 5G के प्राइस ऑलमोस्ट 4G जितने ही हैं, पर बात ये है कि जहाँ पर आपका 2GB पर डे का डेटा शायद पूरे दिन चल जाता था, 5G में वो सिर्फ 1 घंटा ही चलेगा। इसका मतलब आपको बड़े प्लान्स लेने होंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्री की इस वॉर का विनर फिर से जियो ही होगा, क्योंकि जियो ने छोटी से लेकर बड़ी सारी फ्रीक्वेंसीज को खरीद लिया है और पूरे भारत में सस्ते प्लान्स के साथ जियो हर बार की तरह एंटर कर सकता है। वहीं पर एयरटेल के प्राइसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज भी महंगी है। और अडानी ने तो अपना स्मार्ट मूव खेलकर B2B पर फोकस किया है, जिसमें उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है।